हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो सिचुएटेड है इटली में। एक बहुत ही हाईली रैंक्ड एंड फेमस इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च के लिए। उसकी आई हुई कुछ पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम्स के बारे में। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जो कि है TWAS.org, तो आपको ये वाली पेज खुली मिलेगी। ये आप यहाँ पे जाके हर चीज़ एक बार पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं ये कि द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस क्या काम करती है और इनके रिसर्च प्रोग्राम्स क्या क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें अगर आप यहाँ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में, तो अपॉर्चुनिटीज़ में आपको फेलोशिप दिखेंगी। फेलोशिप में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स में क्लिक करना है। आप जैसे ये क्लिक करते हैं आपको ये वाली पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, थ्रू TWS फेलोशिप्स lasting from 3 months to 3 years, scientists from developing countries who have recently earned their PhD can gain invaluable experience working with prominent colleagues in other developing countries. To expedite to expedite the submission of an application, please follow the recommendation below. आपको अच्छे से पढ़नी है हर एक चीज जो मेंशन्ड है। देख सकते हैं आप, एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल एंड ओनली वंस द कॉल फॉर द प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस इज ओपन। यहाँ पे बहुत तरह की प्रोग्राम्स हैं। हर तरह के पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। अपने रिलेटेड फील्ड के हिसाब से आपको अप्लाई करनी है और अगर आपका डेडलाइन ओपन है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली डेडलाइन ओपन है, 16 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है, और ये वाली भी डेडलाइन ओपन है, 14 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। ये सारे क्लोज हो चुके हैं, तो अगर आप इन दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड है तो आप भर सकते हैं। टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन, यूज द अप्लाई नाउ बटन एट द बॉटम ऑफ योर प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस। यानी कि आपको प्रोग्राम को क्लिक करना है। आप क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगी उसके नीचे आपको अप्लाई नाउ बटन मिलेगी। उसको क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देती हूँ। Candidates need to upload, along with the application, a preliminary acceptance letter issued in the same year of the application itself by their chosen host institution. Applications are encouraged to apply for the Applicants are encouraged to apply for the acceptance letter from the chosen host institutions as early as possible, even before the opening date of the call of the program of their choice. आपको ये जो प्रिलिमिनरी एक्सेप्टेंस लेटर की बात की जा रही है, ये इसकी फॉर्मेट आपको मिल जाएगी। ये प्रोग्राम को आप क्लिक कीजिएगा, मतलब दोनों में से किसी भी प्रोग्राम को अगर आप क्लिक करें तो आपको वहां से मिल जाएगी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स ऑफ ईच प्रोग्राम आर स्पेसिफाइड। Applications may apply for only one program per calendar in the year TWS and OWSD portfolio. यानी कि आप एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Applicants may not visit another institution in that year under any other TWS program. यानी कि आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसी इंस्टीट्यूट में काम करेंगे 1 साल तक, कोई और इंस्टीट्यूट में नहीं विजिट कर सकते। तो चलिए ये वाली देखते हैं, TWS CSIR पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेडलाइन है 14 जनवरी 2025। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया, यानी कि CSIR इंडिया। एलिजिबल नेशनलिटीज की बात करी जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज इन द साउथ। होस्ट कंट्री इंडिया है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप PhD है कोई भी CSIR अप्लाइड यूनिवर्सिटी से, तो इंस्टीट्यूट से, तो लेवल पोस्ट डॉक की है। मिनिमम डिग्री जो चाहिए वो PhD की है और ड्यूरेशन है अप टू 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल की पोस्ट डॉक डिग्री है ये। फील्ड की बात की जाए तो अगर आप इनमें से कोई भी फील्ड में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल साइंस, स्ट्रक्चरल सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, biological systems and organisms, medical and health sciences, including neurosciences, chemical sciences, engineering sciences, astronomy, space and earth science, mathematical science, physics. एज लिमिट की बात की जाए तो 45 है अपर एज लिमिट। Applications can only be submitted via online portal once the call is open.
प्लीज यूज अप्लाई नाउ बटन एट द बॉटम ऑफ द पेज टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ मिल जाएगा। ये अप्लाई नाउ बटन की मैं बात कर रही थी, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट 3 अक्टूबर थी, जो ओपन हो चुकी है, और क्लोजिंग डेट है 14 जनवरी 2025। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है कि आप अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करें। प्रोग्राम डिटेल्स की बात की जाए तो TWS CSIR पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स आर टेनेबल इन CSIR रिसर्च लैबोरेटरी इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ। यानी कि 6 महीने से 1 साल की आपकी ये प्रोग्राम होने वाली है। एलिजिबल CSIR इंस्टीट्यूशन information on CSIR laboratory institutes can be obtained by following the links from here. Alternatively, a list of eligible institutes is available at the bottom of the page as a Word document. कौन कौन CSIR इंस्टीट्यूट एलिजिबल है ये प्रोग्राम ऑफर करने के लिए, मतलब कहाँ कहाँ से आप कौन से CSIR इंस्टीट्यूट से है जहाँ से आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ही एलिजिबल सेंटर्स दिए हैं, उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। अपडेटेड लिस्ट ऑफ CSIR एलिजिबल सेंटर्स, जो कि ये है, मैंने आपके लिए ये डाउनलोड करके रखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो जो इंस्टीट्यूट्स मेंशन्ड है। अगर आप इनमें से किसी में भी पढ़ते हैं, आपने PhD की हुई है, तो ही आप एलिजिबल है ये TWAS के पोस्ट डॉक फेलोशिप के लिए। तो आप यहाँ से प्लीज अपनी इंस्टीट्यूट देख चेक कर लीजिएगा। लिखा है CSIR विल प्रोवाइड अ मंथली स्टाइपेंड टू कवर फॉर लिविंग कॉस्ट, फूड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। यानी कि आपकी फूड, लिविंग कॉस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस फंडेड होगी CSIR से। मंथली स्टाइपेंड विल नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू फॉरेन करेंसी। इन एडिशन, फेलोशिप अवॉर्डीज आर एंटाइटल्ड टू सब्सिडाइज अकोमोडेशन। आपको ये सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, अकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट, फूड एंड हेल्थ इंश्योरेंस सारे मिलेंगे। लेकिन आपकी मंथली जो स्टाइपेंड होगी वो फॉरेन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट नहीं होगी, वो आपको इंडियन रुपीस के हिसाब से ही मिलेगी। द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर फॉरेन स्कॉलर्स इन CSIR लैबोरेटरी इंस्टीट्यूट इज इंग्लिश। यानी कि आपको पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होगी। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो मैक्सिमम एज 45 years है। बी नेशनल्स ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री अदर देन इंडिया। 1 मिनट। जैसे कि मैं कह रही थी, एलिजिबल नेशनलिटीज डेवलपिंग कंट्रीज इन द साउथ में इंडिया मेंशन्ड है। आप अगर इसको क्लिक कीजिएगा तो इंडिया मेंशन्ड है। तो आप अप्लाई करने के पहले एक बार उन्हें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर देन इंडिया क्यों लिखी है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि होस्ट कंट्री इंडिया है और डेवलपिंग कंट्रीज इन द साउथ में भी इंडिया है। और जो पिछली प्रोग्राम के बारे में मैं बात कर रही थी, जिसका डेडलाइन अभी तक है, ये वाली TWS 2B तक पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप प्रोग्राम, इसमें भी एलिजिबल कंट्री नेशनलिटी में इंडिया है। और इसके भी फील्ड अगर आप देखें तो बहुत सारे मॉलिकुलर या बायोलॉजिकल सिस्टम्स के कोर्सेज है यहाँ पे, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मैं बात कर रही थी। हाँ, होल्ड्स अ PhD डिग्री इन फील्ड ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। PhD होना मैंडेटरी है। मस्ट नॉट होल्ड एनी वीजा फॉर टेम्पररी और परमानेंट रेसिडेंसी इन इंडिया। वो इस प्रोग्राम के लिए है। जो दूसरी प्रोग्राम है उसमें आप इंडियन सिटीजन है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं, मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों ये लिखा है। आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हें, यहाँ पे आपकी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। एक बार जान लीजिएगा अप्लाई करने के पहले, क्योंकि एलिजिबल कंट्रीज इन नेशनलिटीज इन द साउथ में इंडिया का नाम मेंशन्ड है। Be regularly employed in a developing country and hold a research assignment or accepted at CSIR laboratory and provide an official acceptance letter from the host institution. Provide evidence of proficiency in English if medium of education was not English. अगर आपकी मीडियम इंग्लिश नहीं थी तो आपको प्रोफिशिएंसी की एक एविडेंस देना पड़ेगा। Provide evidence that she or he will return to his home country on completion of the fellowship. Or not take up other assignment during the period. Be financially responsible for any accompanying family members. आप ये सारे एलिजिबिलिटी एक बार गौर करके पढ़ लीजिएगा भरने के पहले। ये सारे बेसिक्स ही है, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ आए। सबमिट योर एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन शुड सबमिट द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अ CSIR इंस्टीट्यूशन टू CSIR एंड TWS
When applying or by the deadline at the latest, without preliminary acceptance, the application will not be considered for selection. आपको यहाँ से प्रिलिमिनरी एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, यही है फॉर्मेट। मैं आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये रहा सैम्पल एक्सेप्टेंस लेटर फॉर होस्ट इंस्टीट्यूशन। ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगी। यही फॉर्मेट में आपको एक्सेप्टेंस लेटर डालनी है। एप्लीकेशंस जैसे कि मैंने कहा कैन ओनली बी सबमिटेड टू TWS बाय ऑनलाइन पोर्टल एंड कॉपी ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन मस्ट बी सेंड टू CSR बाय ईमेल। यानी कि आप अप्लाई नाउ में जाके एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन की फॉर्मेट एप्लीकेशन है उसका एक कॉपी आपको ईमेल करनी है CSR इंस्टीट्यूट पे। A tutorial on how to use the online application form is available below for download. ये जो है यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि कैसे आपका फॉर्म आपको भरना है। ज़रूर इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। Please be advised that applicants may apply for only one program per calendar year. Applicants will not be eligible to visit another institution in that year. One exception, the head of an institute who invites an external scholar to share his or her expertise under the TWS visiting professor program may still apply for another program. The result of the fellowship selection should be available in mid 2025 and selected candidates will able to start their fellowship no earlier than end of 2025. यानी कि आपकी एक्सेप्टेंस या फेलोशिप की एक्सेप्टेंस कैंडिडेट्स को मिल जाएंगे मिड 2025 तक और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड 2020 मतलब 2025 के एंड तक शुरू कर सकते हैं अपना फेलोशिप। आप यहाँ अप्लाई नाउ में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्रिएट एन अकाउंट करके सारे फॉर्म अपना भर सकते हैं। पिछली प्रोग्राम की बात की जाए जो मैं बात करी थी TWS 2B तक पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप प्रोग्राम, तो इसमें भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में आप एलिजिबल है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेडलाइन 16 दिसंबर है, अभी तक टाइम है आपके पास। और वही सारे फील्ड्स एलिजिबल है, एग्रीकल्चरल साइंसेस, स्ट्रक्चरल सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, biological system and organism, medical and health sciences including neurosciences, chemical sciences, engineering sciences, astronomy, space and earth science, mathematical science, physics, computing and information technology. To help candidates in the choice of suitable host institution, a list of public and private university in Turkey is available. यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं टर्की के जो रिसर्च सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे जाके आप ये फेलोशिप ले सकते हैं जो जो एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। एलिजिबिलिटी बात की जाए तो परमानेंट रेसिडेंट नेशनलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन द साउथ, यहाँ पे इंडिया भी है, इंडिया इंक्लूडेड है। कैंडिडेट्स फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैगिंग कंट्रीज एंड वुमेन स्पेशली एनकरेज टू अप्लाई। अगर आप वुमेन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैगिंग कंट्री में अगर आप पढ़ते हैं तो प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। वुमेन है स्पेसिफिकली तो प्लीज़ ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत वो लोग एनकरेज कर रहे हैं कि आप अप्लाई करें इस प्रोग्राम के लिए, तो आपका सिलेक्शन होना ज़्यादा डिजायरेबल है। मस्ट नॉट होल्ड एनी वीजा फॉर टेम्परेरी परमानेंट रेसिडेंसी इन टर्की, बी एम्प्लॉयड, वही सब है जो सब पिछले प्रोग्राम में था। मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। होल्ड्स अ PhD डिग्री और प्रोवाइड्स एन ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको वहाँ टर्की में पढ़ने के लिए ज़रूरी होगा। रिसर्च का प्रपोजल फॉर्म आपको लेना है जिसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा नीचे से। रिसर्च प्रपोजल फॉर्म टेम्पलेट कि आप किस चीज़ में रिसर्च करना चाहते हैं। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, अगर आपका मीडियम इंग्लिश नहीं था तो आपको एक एविडेंस देना है इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी में। नॉट टेक अप अदर असाइनमेंट्स, आप फेलोशिप के दौरान कोई और असाइनमेंट्स नहीं कर सकते। फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है आप अपने फैमिली मेम्बर्स के एकोमोडेशन के लिए। और कोई प्रीवियसली आप इस फेलोशिप का आपको कोई अवार्ड या नहीं मिला है, रिसीव नहीं किए हैं आप, मस्ट रिटर्न टू हिज और हर होम कंट्री ऑन कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप, यानी कि फेलोशिप कंप्लीट होने के बाद आपको अपने कंट्री वापस आनी है। सबमिटिंग द एप्लीकेशन में देख सकते हैं कॉल फॉर एप्लीकेशन इज ओपन टिल 16 दिसंबर।
फुल डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे फेलोशिप के बारे में, इसको क्लिक करके। और सारे एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही भरनी है। To be able to submit the application form to TUBITAC, candidates must first create a profile on the platform of the TUBITAC Research Information System. यहाँ पे जाके आपको पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है, वो ज़रूरी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा। Applicants must be aware that TUBITAC and TWS will not accept applications submitted by any other means except online form. डेडलाइन के बाद कोई भी एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। Queries considering the submission of application via the online portal of TUBITAC should be directed to। ये वाली ईमेल में जाके अगर आपको कोई भी और सबमिशन के बारे में क्वेश्चन करनी है, क्वेरी है आपकी, तो आप कर सकते हैं। और एक कैलेंडर ईयर पे आप एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। पिछले वाले के लिए आप थोड़ा कन्फ्यूजन है तो जान लें अप्लाई करने के पहले। इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल है तो। आपको यहाँ पे नेसेसरी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। TUBITAC, TWS, PGN, PDoc कॉल, एक्सेप्टेंस लेटर की टेम्पलेट मिल जाएगी, रिसर्च प्रपोजल फॉर्म की टेम्पलेट मिल जाएगी। और अगर आप एम्प्लॉयर है तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर टेम्पलेट भी मिल जाएंगे। अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको एम्प्लॉयर से अपनी ये स्टेटमेंट फिल करके इसको भी एक्सेप्टेंस इसको भी एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना है। तो इसी के साथ इसकी आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अप्लाई करने के लिए आप कोई भी यहाँ इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कर कीजिएगा, ये बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है आपकी पोस्ट डॉक करने के लिए। इसी के साथ वीडियो आज यही एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।